गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। सो फाइनली कहानी में एक के बाद एक नए अपकमिंग ट्विस्ट आ रहे हैं, यानी कि एक अपकमिंग ट्विस्ट खत्म नहीं होता, उसके पहले दूसरा ट्विस्ट तैयार होता है। अभी अनुपमा ने अनुज को माफी किया है, सारी चीजें अपने ट्रैक पर आ चुकी थी, लेकिन भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है? मेकर्स को ये मंजूर नहीं है और हमें भी नहीं चाहिए। क्या होता है बा यहाँ पर भयंकर तरीके का ड्रामा क्रिएट करती है। दिवाली पे सिर्फ पटाखे ही नहीं फूटेंगे, बल्कि यहाँ तो भयंकर तरीके के बवाल हो रहे हैं, बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि एटम बम ही फूट चुका है घर में। क्या होता है, लीला यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है अनुपमा के ऊपर और वो जाकर अनुज से कहती है कि लो अनुपमा की मांग भर दो। अब यहाँ अनुपमा और अनुज का दिमाग खराब कि भाई सब बात क्या कह रही है, पूरे घर वालों पे संकट आ जाता है, क्योंकि बात चाहती है कि तुम रिश्ते को नाम दे दो। तो क्या यहाँ पर अनुज जो है अनुपमा की मांग भरेगा, क्या की बात मान लेगा, या फिर कहानी में नए ट्विस्ट आएंगे? वो नए ट्विस्ट कौन से होंगे, क्योंकि ट्विस्ट तो आएंगे, तो नए धमाके कौन से होने वाले हैं, इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी। साथ ही में कहानी कहां तक जाएगी, अनुपमा और अनुज की जोड़ी कैसे बनेगी, और उनके बाद इस ड्रामे के बाद क्या कुछ होगा, अनुज और अनुपमा कौन सा नया स्टेप लेने वाले, सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखेंगे कि जैसे ही अनुपमा के दिमाग में वो सारी चीजें चल रही होती, समर पहले ही डाल चुका है कि देखो माँ, तुम्हें यहाँ अनुज की दोस्ती का मान रखना होगा और तुम्हें किसी भी कीमत पर अनुज को अपना दोस्त तो मानना ही होगा। ये सारी चीजें अनुपमा के दिमाग में चल रही होती, उसे भी लगता है कि हाँ, अगर मैं अनुज के साथ अपनी दोस्ती मैंने तोड़ी तो यहाँ कहीं ना कहीं गलत तो होगा, यानी कि मैं अनुज के साथ गलत नहीं कर सकती। तो अनुपमा क्या करती है, अनुज को बुलाती है, अनुज और अनुपमा दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद भाई साहब भयंकर तरीके का नजारा होता है। अनुज को लगता है कि आज तो गए लंबे जाने वाले हैं, क्योंकि भाई साहब कहीं ये अनुपमा मुझसे ना रिश्ता ना तोड़ ले सारी चीजें, क्योंकि उसे पता चल चुकी है। तो अनुपमा यहाँ पर जो जवाब देती है उसे सुनकर अनुज की मन की मुराद पूरी हो जाती है और वो खुशी से झूमने लगता है। वो सुनता है यहाँ जैसे अनुपमा से कहती है कि आपका मुझे इस तरीके से प्यार करने के लिए थैंक यू सो मच, ये सारी चीजें आपने कही, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर खुश हूँ। तो ये सारी चीजें जैसे अनुज सुनता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, वैसे बावला हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अनुपमा उस पर नाराज होगी, उससे गुस्सा होगी, लेकिन यहाँ हो तो कुछ और ही गया। तो इसलिए अनुज जो है काफी ज्यादा खुश है। दोनों के बीच में हैंडशेक वाली बात होती है, बारिश भी कमाल होती है, जब चाहे जब आ जाती है। मौसम रंगीला बिगड़ चुका है पूरी तरीके से। मौसम के साथ साथ यहाँ पर अनुज और अनुपमा की दोस्ती का मूड भी बिगड़ जाता है, यानी कि दोस्त कम प्यार यहाँ पर यानी कि लवर ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई, लेकिन असली धमाका दिवाली पे होता है। क्या होता है, अनुपमा यहाँ पर एंजॉय करती है अपनी दिवाली और सोचती है कि दिवाली तो धमाके से मनाई जाएगी। दिवाली को सभी घर वालों को न्योता भेज देते हैं, पूरे शाह परिवार वालों को निमंत्रण होता है अनुपमा के घर जाने का। सभी शाह परिवार वाले यानी कि बाबूजी, नंदिनी, सभी लोग अनुपमा के घर चले जाते हैं। ये सारी चीजें बात से बर्दाश्त नहीं होती। बात सोचती है कि इस बार तो अनुपमा की दिवाली पे मैं भी जाऊंगी और वहां जाकर ऐसे बम फोड़ूंगी कि अनुपमा ने सोचे नहीं होंगे। जी हाँ, ये सारी चीजें वहां पर होती है। आप देखोगे कि अनुज और अनुपमा तो बहुत अच्छे दोस्त हो चुके हैं, यानी कि उनकी दोस्ती का तो ठिकाना ही नहीं है भाई साहब। उनमें काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है, पहले से भी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो बात जैसे ही जाती है अनुज के सामने, उससे कहती है कि अनुज बहुत हो गया ये, अगर तुम प्यार करते हो ना तो मांग भरो। अब भाई साहब एक पल के लिए तो हमें ऐसा लगेगा कि अरे यार अनुज भर दो, जल्दी हो जाओ यार, सारी चीजें हमें देखनी है, यही तो हम चाह रहे हैं। तो अनुज देर क्यों लगा रहे हो, फटाफट से मांग भरो। क्या समाज के चक्कर में पड़े हुए, बस शादी ही तो देखनी है, तुम दोनों शादी करो, बाकी तो भाड़ में जाए सारा समाज। तो ये सारी चीजें वहां पर दिमाग में चलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि सभी चीजों को ध्यान में रखना होता है ना, इतनी आसानी से थोड़ी सारी चीजें हो जाती है। फिर क्या है, यहाँ सभी घर वालों के बीच में बवाल हो जाता है। बाबूजी भयंकर तरीके से बाप पर चिल्लाते हैं, लीला तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी ये वो सारे रामायण यहाँ पर हो जाती है। लीला भी भाई साहब फुल तेवर में, माँ का गुस्सा यहाँ पर हाई लेवल तक पहुंच जाता है, इतना ऊपर की भाई साहब किसी की सुने ही ना। बात तो यहाँ पर फुल मूड में आ रही है, अनुपमा को भी धक्का देती है, अनुपमा सीधी जाकर अनुज की बाहों में आ जाती है। सारा सीन यहाँ पर हो चुका है। हालांकि माहौल थोड़ा सा अच्छा होता है, क्योंकि अब इस माहौल के बाद अनुज और अनुपमा एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। अनुपमा भी फैसला करेगी कि दोस्त रहना है या फिर यहाँ पर शादी करनी है। वो सारी चीजें यहाँ पर अब होगी। दिवाली का ये जो ड्रामा दिखाया गया है, इसमें काफी हद तक अनुज और अनुपमा के लिए प्यार, माहौल और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी आएगी। तो ये सारी चीजें तो हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं कि अनुपमा अनुज को अपने घर पे खाने के लिए बुलाती है, खाने वाली बातचीत होती है, यानी कि सारी चीजें तो हो गई। अब होने को कौन ही टाल सकता है, बा ने जो कहा ठीक है, लेकिन अनुज और अनुपमा के बीच में यहाँ पर दोस्ती वाला रिश्ता रहता है। अनुज काफी हद तक की सारी चीजों के बारे में सोचता है और कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि उसे घर छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन जैसा ही काव्य ड्रामा करेगी उससे यहाँ सारी चीजें बात के सामने स्पष्ट हो जाएगी और तब वो अनुपमा पर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं बनाएगी। अनुपमा तुम्हें शादी ही करनी है, तुम्हें यहाँ पर दोस्त नहीं बनाना, ये सारी चीजें जो पुराने ख्यालात वाली बात है ना, वो फिर नहीं कहेगी, क्योंकि उनकी असली बहू का चेहरा सामने आने में वक्त नहीं लगने वाला है, बहुत जल्दी यहाँ पर सामने आ जाएगा। 2 दिन बोल के गया ना वनराज, तो बस 2 दिन का ही खेल है, सारी चीजें यहाँ पर
साफ हो जाएगी। उसके बाद में बात कर रही थी ना खाने वाली, यानी कि अनुपमा अनुज को खाने पर बुलाती है, दोनों के बीच में प्यारी सी बातचीत होती है और जैसे ही सारा ड्रामा हुआ उसके बाद अनुज इस तरीके के प्यार को पाकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। समर बाहर खड़ा हुआ सारी चीजें देख लेता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हे कान्हा जी, मेरी माँ और इन अनुज को इसी तरीके से एक कर दो, इनकी प्यारी सी जोड़ी बना दो, मेरी माँ जिंदगी में आगे बढ़ जाए। उसी सारी चीजों को कान्हा जी सुन लेते हैं और दिवाली के दिन यानी कि वैसे शाम को भाई इतना बड़ा धमाका कर देती, तो सारी चीजें तो यहाँ पर होगी। अब बात करते हैं आगे आने वाले दिनों में, यानी कि अनुज जो है क्या अनुपमा की मांग भरेगा? जी बिल्कुल नहीं भरेगा। फिलहाल तो ये ड्रामा खत्म हो जाएगा, बाबूजी जैसे तैसे करके समझा देंगे। बाकी यहाँ पर बुद्धि थोड़ी सी भ्रष्ट हो चुकी है, लेकिन क्या करें, यहाँ बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुकी है, लेकिन थोड़े ही दिनों में बुद्धि अपने आप स्थान पर आ जाएगी। वो स्थान पर आने में वक्त लगेगा, लेकिन जब तक स्थान पर नहीं आएगी ना तब तक ये बावले वाले काम करती रहेगी। तो बस फिर क्या है, इन दोनों की वजह से अनुज और अनुपमा एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। अब आप ही देख लो, वनराज की वजह से ही तो अनुज ने यहाँ पर प्यार कबूल किया है और बाकी वजह से वो शादी कर लेगा। तो कहाँ हमारे संकट है, यानी कि हमें तो हर तरफ से फायदा हो रहा है ना, हम जो चाहते हैं वो सारी चीजें होगी और अनुपमा के लिए भी यही अच्छा है। यानी कि अनुपमा भी अब शादी कर ले, क्योंकि जानते हो ना सभी घर वाले यानी कि सारे समाज वाले क्या कहेंगे, शादी कर लेगी तो बेचारी को इतने वक्त से जो प्यार नसीब नहीं हुआ अब वो नसीब होगा, उसको जो चाहिए था, उसका जो हक है वो उसे मिल जाना चाहिए। तो बस यही सारी चीजें होंगी और आगे जल्द ही ये होने वाली है। तो ये सारी चीजें होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि इन सभी चीजों को देखने के लिए साथ ही में अनुज और अनुपमा की शादी आप देखना चाहते हो, नहीं चाहते, आपके चाहते हो ना कि अनुज और अनुपमा के बीच में शादी हो या फिर सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता बना रहे, क्या आप चाहते हो? ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वही पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट।